पिछले 4-5 दिनों में अगर इन दो शब्दों ने, जैसे कि स्पिन और टर्न से आपका सर भी थोड़ा स्पिन हो रहा है मेरी तरह, तो फिर आप सही जगह पे आए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे और यहां हम करते हैं सीधी बात। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। तो आकाश, हमेशा की तरह हमारे पास 5 पॉइंट्स होंगे। हम चौथे टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहे हैं, भारत बनाम इंग्लैंड। सबसे पहला सवाल तो यही आता है, क्या रेड बॉल के आने से अहमदाबाद में बैटिंग आसान हो जाएगी? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पिच लगभग वैसे ही हो जैसे तीसरे टेस्ट में देखने को मिली। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि निखिल पिच में भी थोड़ा सा फर्क होगा। ये उतनी शायद घुमाव वाली पिच ना हो, क्योंकि क्यूरेटर के पास दो चीज़ों का समय था, एक तो सोचने का और दूसरा पिच को बनाने का। तो अब वो भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि 2015 से इस मैदान पे कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच हुआ नहीं था। अब आप 6 साल के बाद खेलते हैं, 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर आलोचना निंदा मतलब होती है, तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो दोबारा। तो उस गलती को अगर सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए समय चाहिए था, समय आपके पास उपलब्ध है। और एजी टेस्ट की जो रेड गेंद रहेगी, मुझे लगता है कि वो उतना स्किड करने वाली है नहीं। कितनी भी टर्न क्यों ना हो, जैसा हमने चेन्नई के दूसरे टेस्ट मैच में देखा था, जैसी बॉल पुरानी होगी वो बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि पहले से बेहतर होगा। जो दूसरे टेस्ट मैच में देखा वैसा तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। तो क्या होगी चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की बेस्ट 11? अगर आपको कहना हो, मैं से एक गेस तो मैं ही कर लेता हूं। मुझे नहीं लगता आप 4 सीम बोलर्स खेलेंगे, ये तो तय है। देखिए, चार तो वैसे भी नहीं खेल रहे निखिल, मुझे लग रहा है, क्योंकि चौथा जो है ना वो सिर्फ नाम के लिए फास्ट बॉलर है, क्योंकि डालते तो है नहीं। पूरा मतलब श्रृंखला खत्म हो गई। बेन स्टोक्स के लिए हम हमेशा कहते हैं एक और सीमिंग ऑप्शन है, पर गेंदबाजी करते हुए बहुत कम नजर आए हैं। एक बार विकेट जरूर ली उन्होंने विराट कोहली की, वो फर्स्ट टेस्ट मैच की दूसरी पारी थी या दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी थी, एक बार आउट किया है, बट दैट्स अबाउट इट। तो आप उनको तो बॉलिंग के लिए ना काउंट करें, पर यस, डॉम बेस को खेलना चाहिए जैक लीच को, रूट को भी तो गेंदबाजी अब करनी ही पड़ेगी, और दो फास्ट बॉलर। लेकिन वो दो फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड इकट्ठे होंगे। जोफ्रा या ओली स्टोन में से किसी को, या फिर इवन मार्क वुड को, इनमें से किसी एक को मैं खेलता हुआ देखता हूँ, जिसके पास हवा में गति हो, क्योंकि उसके बिना मतलब आपकी दुर्गति पक्की है। अक्षर पटेल का सामना कैसे करें इंग्लैंड के बैट्समैन? क्योंकि आप बोल रहे हैं वो स्किड नहीं होगी, तो हम ऐसा कई इंग्लिश प्लेयर्स से सुन रहे थे कि वो माइक्रो सेकंड भी जो था ना, उसने थोड़ी परेशानी कर दी थी जो स्किड हो रहा था। अब वो नहीं होगा, तो कैसे सामना किया जाए? देखिए, जैसा चेन्नई की पहली पारी में किया था, रैंक टर्नर तो वो भी था, पहले दिन से गेंद घूम बहुत रही थी, 100 कुछ रन पे पूरी पारी समाप्त हो गई थी, तो फिर वहां पे तो अक्षर को सिर्फ 2 ही विकेट मिली थी। तो आप ये मानकर चले, मतलब हवा बन गया है, क्योंकि पिछली 3 इनिंग्स में बहुत विकेटें चटका चुके हैं, 10 से कम का औसत है, बॉल बैट पे लगी नहीं रही, जाके पैड पे सीधा लगती है, जो टर्न होती है वो कीपर के पास जाती है। पर आपको अपने आप को थोड़ा और समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को बैक करना पड़ेगा। शुरू में आप अंदर वाली गेंद के लिए खेलिए, अपने पैड को बचाइए। अगर टर्न होके आउटसाइड एज लगा और गेंद, मतलब वो कहते हैं कई बार ना, वो बॉल पे आपका नाम लिखा होता है, अगर वो लिखा है तो लिखा है, यू कांट हेल्प इट, पर पैड पे नहीं लगने देना है। और अगर आप पैड पे नहीं लगने देंगे, काफी देर तक उनको आप खामोश रखेंगे, तो फिर देखिए अक्षर पटेल भी शायद थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा लेंथ में गड़बड़ हो, थोड़ा सा आगे डाले, थोड़ा पीछे डालें। अभी तक हो क्या रहा है कि ना तो आप उनके खिलाफ डिफेंस कर पा रहे हैं, जब डिफेंस नहीं कर पाते तो फिर बड़े शॉट तो वैसे नहीं लगा पाते, क्योंकि उनकी गति बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत है। ये सब एक्यूरेसी जो है वो टेस्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड आप उनको लंबे स्पेल डालने के लिए मजबूर करें। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अपने आप को बैक करना पड़ेगा यहाँ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। अमूमन वैसे आकाश आपकी प्रिडिक्शन सही होती है, लेकिन पिछले मैच में ना आपको उम्मीद थी कि विराट कोहली ढेर सारे रन बनाएंगे, वो तो नहीं हुआ। तो क्या विराट से शतक ना मिलना भारत के लिए कोई चिंता का विषय है? भारत के लिए तो नहीं है। वैसे पिछले मैच की तो बात नहीं करें निखिल, तो बेहतर है, क्योंकि पिछले मैच में तो मतलब दूसरी इनिंग में तो इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप ने भी 100 नहीं बनाया था। पर यहाँ पर भी इंडियन टीम के लिए चिंता नहीं है। इंडियन टीम इज फाइन। देखिए, अगर विराट कोहली तो नहीं थे तो भी ऑस्ट्रेलिया में आप जीत के आए हैं, तो इस टीम के अंदर तो उतनी गहराई है कि अगर कोहली हो ना हो, या रन बनाए ना बनाए, उसके बावजूद टीम जीत सकती है। इस टीम में मादा है, ये पता चल गया। पर खुद जरूर चिंतित होंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। बतौर बल्लेबाज आपके जहन में बात रहती है कि काफी टाइम हो गया यार, 100 नहीं बना है। और यही तो अंतर होता है वो गुड और ग्रेट के बीच में। जो गुड प्लेयर्स होते हैं वो 40 50 60 बहुत बनाते हैं, पर फिर कई बार अपनी विकेट को फेंक जाते हैं। जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो 50 को 100 में, 150 में, 200 में तब्दील करते हैं। और वहीं पे आप पाएंगे कि कन्वर्जन रेट्स जो है, चाहे वो उनका हो, चाहे वो रूट का हो, स्मिथ का हो, केन विलियमसन का हो, सबसे मतलब ये बहुत अच्छा रहता है। तो अपने जहन में तो उनके जरूर ये बात चल रही होगी कि
गुरुजी टाइम हो गया है, अब एक शतक बनना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन बनेगा उसके बाद फिर झड़ी लग जाएगी, थोड़ा ज्यादा आपको लगातार शतक नजर आएंगे। वो तो है, विराट कोहली के साथ हमने देखा है जब एक बार रन बनते हैं तो फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5वें पॉइंट का रुख कर रहे हैं वो ये कि क्या बुमराह की जगह आप किसको आना चाहिए? उमेश यादव है, सिराज है, या फिर आप एक और स्पिनर के साथ जाएंगे, कुलदीप यादव? और देखिए 4 स्पिनर तो नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि जब आपने 3 खिलाए तो कुल 4 बॉलें करवाई आपने वॉशिंगटन सुंदर से, दोनों पारियों को मिलाकर। तो 3 स्पिनर तो जरूर खिलाएं। एक जरूर अपने आप से सवाल पूछे, क्या मुझे वॉशिंगटन चाहिए या कुलदीप चाहिए, क्योंकि अब बॉल बदल चुकी है। बॉल अब वो पिंक नहीं है, वो रेड बॉल की क्रिकेट होगी। और वॉशी को आपने ड्रॉप पहले टेस्ट मैच के बाद इसीलिए किया था क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी अच्छी नहीं की थी। बल्लेबाजी में तो 85 वहां पर भी बनाए थे। तो अगर गेंदबाजी के चलते आपने ड्रॉप किया, अब आपने यहाँ पिंक बॉल में शायद आपको खतरा था कि और बैटिंग में गहराई चाहिए, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, तो आपने खिला लिया। वापस अगर रेड बॉल आ गई तो थोड़ा सोच लीजिए कुलदीप यादव के बारे में, क्योंकि तीसरे मैच में या दूसरे मैच में रादर उन्होंने बॉलिंग की थी, दूसरी पारी में 2 विकेट भी चटकाए थे। फेयर तो ये दोनों पे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट न्याय नहीं है, क्योंकि एक खिलाते हो एक ड्रॉप करते हो, एक खिलाते हो एक ड्रॉप करते हो, किसी का लाभ नहीं होता। पर गेंदबाजी आपको हमेशा वो पिक करनी चाहिए जो 20 विकेट चटका सकते हो, जहां पर मुझे लगता है कुलदीप इज अ बेटर ऑप्शन। फास्ट बॉलिंग में मैं सिराज को खिलाऊंगा, और सिर्फ इस वजह से खिलाऊंगा क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया भी खेल के आए, वहां टेस्ट मैच उन्होंने आखिरी के 3 टेस्ट मैच खेले, उसके बाद यहाँ पर भी एक टेस्ट मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो फिर सिर्फ वो क्योंकि मैच प्रैक्टिस में है, उनको मैं खिलाना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ उमेश यादव, जो मेलबर्न के मैच में इंजर्ड हुए थे। तब से अब तक कोई फर्स्ट क्लास का 4 डे का मैच नहीं खेले हैं। तो अगर एक ही मैच की बात है तो फिर सिराज क्यों नहीं। एक आउट ऑफ द बॉक्स अगर सजेशन हो आपके, क्या इस पे ख्यालात हैं? अगर आप बताएं कि एक स्पिनर जैसे चाहिए, आप वॉशिंगटन को अगर हटाते हैं, कुलदीप को लाते हैं, तो ये हो सकता है भारतीय टीम सोचे बैटिंग कमजोर हो गई है। क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि दूसरे तेज गेंदबाज की जगह आप हार्दिक पांड्या को खिलाएं? क्योंकि हमने देखा था 11 ओवर ही डाले थे तेज गेंदबाजों ने पिछले टेस्ट मैच में, और उससे बैटिंग भी मजबूत हो जाएगी, सब चीजें भर जाएंगी। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? देखिए विकल्प है, और इसी वजह से हार्दिक का चयन हुआ है। लेट्स बी ऑनेस्ट, वरना इंडिया के अंदर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत कहां पड़ती है? या तो पिंक बॉल के टेस्ट मैच में पड़ सकती थी, या फिर तब पड़ सकती है जब आप कह रहे हैं कि मैं 4 स्पिनर खिलाऊंगा और सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाता हूं। तो वही एक आपके पास विकल्प है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी स्पिन होनी चाहिए और मैं एक फास्ट बॉलर खिलाऊंगा, या और उसके साथ एक कोई थोड़ी बहुत बॉलिंग कर दे, सौरव गांगुली कभी किया करते थे। तो फिर भी मैं तो आई एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम इट, क्योंकि 20 विकेट आपको फिर वही चटकानी है। ये जो रेड बॉल है ये पुरानी होगी तो रिवर्स स्विंग होगी तो हो सकता है कि जो काम जिम्मी एंडरसन ने वो पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन करके दिखा दिया, तो आप अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा बैक करेंगे कि अगर कहीं विकेट्स नहीं गिर रहे हैं, स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं है, पिच स्लो हो चुकी है, तो क्यों नहीं अपने फास्ट बॉलर्स को लाया जाए और एक वो 4-4 ओवर के बर्स्ट के अंदर बॉलिंग करा के विकेट्स चटकाई जाए। और डिफेंसिव ऑप्शन के रूप में वो हार्दिक पांड्या विल बी अ डिफेंसिव ऑप्शन, और मोहम्मद सिराज जो है वो अटैकिंग ऑप्शन हो गए। चलिए, बहुत अहम मुकाबला है, तो सोच समझकर भारतीय टीम को यहाँ पर टीम का चयन करना होगा, इसलिए भी क्योंकि सीरीज भी अभी भी ओपन है, और दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अभी तक वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बहरहाल, आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।